नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद प्रेरणादायक और दिलचस्प घटना सुनाने जा रहे हैं। ये घटना है भारत के एक साधारण किसान धन्ना जी की, जो अपने विश्वास और समर्पण से भगवान ठाकुर जी का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे धन्ना जी ने अपने सच्चे और भोले विश्वास से एक साधारण पत्थर को ठाकुर जी मानकर उसकी पूजा की, और फिर क्या अद्भुत घटना घटी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत में धन्ना नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह एक शांत जीवन जीते थे और खेती करना पसंद करते थे। हर दिन अपने खेतों के रास्ते में वह एक पंडित के घर से गुजरा, जिसने कई अनुष्ठान और प्रार्थना की, और धन्ना को यह बहुत दिलचस्प लगा। एक दिन उसने पंडित को एक पत्थर की मूर्ति को भोजन परोसते देखा, और उसने पंडित से पूछा, तुम पत्थर पर खाना क्यों ला रहे हो? पंडित ने उत्तर दिया, यह पत्थर नहीं है, यह ठाकुर जी है। अगर कोई ठाकुर जी को प्रसन्न करता है तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको पहले ठाकुर जी को खाना चाहिए और उसके बाद ही आप खा सकते हैं। धन्ना उत्साहित थे। वाह, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, उन्होंने कहा। मैं ठाकुर जी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पंडित जल्दी में था, इसलिए उसने जमीन से एक सामान्य पत्थर उठाया और धन्ना को यह कहते हुए दे दिया, ये तुम्हारा ठाकुर है। धन्ना ने दौड़कर घर जाकर ठाकुर जी की सफाई की। उसने कुछ चपाती पकाई और कुछ लस्सी बनाई। उन्हें साधारण पत्थर पर चढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ ठाकुर जी, मुझे आशा है कि आप इस भोजन का आनंद लेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं, हिलता भी नहीं था। धन्ना ने सोचा कि शायद ठाकुर जी उससे नाराज हैं, इसीलिए उसने एक और स्वर की कोशिश की और मीठे स्वर में कहा, मुझे आशा है कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है, कृपया खाओ। ये सबसे स्वादिष्ट चीज है जिसे मैं बनाना जानता हूँ। दिन भर ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। रात हुई और धन्ना को बहुत भूख लगी। रात बीतने के बाद भी ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। कभी कभी धन्ना क्रोधित हो जाते थे, क्यों नहीं खाओगे? वह ठाकुर जी पर चिल्लाया। अन्य समय में वह उदास हो गया और रोया, ओह ठाकुर जी, कृपया खाओ। फिर भी कई बार वह नम्र थे और अंत में उन्होंने भीख मांगने की कोशिश की। सारी रात उसने कोशिश की और कुछ भी काम नहीं किया। सुबह हो गई और धन्ना जी न तो सोए थे और न ही कुछ खाया था। और फिर पूरा दिन और रात फिर से बीत गए और धन्ना जागते रहे और कुछ नहीं खाया। जब तक तुम खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, उसने ठाकुर से कहा। तीसरे दिन सुबह होने से पहले कुछ खास हुआ। धन्ना इतने समर्पित और भोले थे कि भगवान ने एक युवक के वेश में आने का फैसला किया। वह धन्ना के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं आ गया हूं। युवा धन्ना बहुत खुश हुए, मुझे पता था कि तुम आओगे। तभी से दोनों इतने करीब आ गए कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। युवक ने धन्ना के लिए सुंदर गीत गाए और जो कुछ भी वह चाहता था उसकी मदद की। एक दिन पंडित धन्ना की कुटिया के पास से चला। धन्ना उत्साह से भागा, पंडित जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद नहीं दे सकता। ठाकुर सबसे अच्छा है, वह सबसे सुंदर गीत गाता है। पंडित भ्रमित हो गया और पूछा, तुम्हारा ठाकुर गाता है? धन्ना ने कहा, अरे हाँ, और वह सबसे अच्छी लस्सी भी बनाता है। और देखो, वह खेतों में भी मेरी मदद करता है। निश्चित रूप से खेत में हल चल रहा था, लेकिन पंडित किसी को भी गायों को चलाते हुए नहीं देख सकता था। अब दोनों आदमी भ्रमित थे। धन्ना ने कहा, आप ठाकुर जी को क्यों नहीं देख सकते? पंडित ने पूछा, आप ठाकुर को कैसे देख सकते हैं? भगत धन्ना मुस्कुराए और पंडित को आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में ठाकुर से पूछूंगा, वह सब कुछ जानता है। जब धन्ना ने युवक से पूछा कि वह केवल उसे ही क्यों देख सकता है, तो उसने समझाया, जो कोई भी ईमानदारी से नाम का ध्यान करेगा वह मुझे देखेगा। धन्ना जी ने 1 मिनट सोचा, फिर उसने कहा, मैंने नाम का ध्यान नहीं किया है, मैं आपको कैसे देख सकता हूं? युवक ने धन्ना के माथे को छुआ और उसी क्षण उसने अपने सभी पिछले जन्मों को देखा। जीवन भर उन्होंने देखा कि कैसे धन्ना जी ने खुद पर काम किया था। उसने देखा कि अपने अंतिम जीवन में धन्ना ने एक गुरु की बात मानी थी। उनके गुरु ने उन्हें नाम का ध्यान करना सिखाया था। यह उनके पिछले जीवन की कार्रवाई थी जिसने धन्ना को ठाकुर को देखने की अनुमति दी थी। एक बार धन्ना को इस बात का एहसास हो गया तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक फुसफुसाते हुए अपने ठाकुर जी को प्रणाम किया। मैंने इस समय आपके साथ एक समान व्यवहार किया है, यदि केवल मुझे पता होता।
युवक ने उसके लिए गाया और उसे उठा लिया। जिस तरह से तुम मुझे अभी देखते हो, मैं वास्तव में वैसा नहीं हूँ। मुझे हर समय मुझे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर ध्यान करना चाहिए। नाम का जाप करें। भगत धन्ना ने फिर से नाम जपना शुरू किया। कुछ समय बाद वह प्रकाश से भर गया। उन्होंने हर जगह एक को महसूस किया। वह भगवान के साथ विलीन हो गया। वह कैसा महसूस कर रहा था, वह इतना अद्भुत था कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी धन्ना जी की अद्भुत घटना। उनके सच्चे विश्वास और समर्पण ने उन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार कराया और दिखाया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। धन्ना जी की घटना हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, सरलता और सच्चे मन से की गई पूजा में कितनी ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।